सब्सक्राइब माय चैनल। कालू जी, ये लो सब्जी की लिस्ट और आते हुए लाजमी गोल वाले बैंगन लेकर आना। बड़े दिनों से मेरा बैंगन का भरता खाने को दिल कर रहा है। पिछली बार भी तुम्हें मैंने लाने का कहा था, लेकिन तुम भूल गए थे। इस बार याद से लेकर आना। गौरी, एक ही मिनट में तुमने इतनी बार बैंगन बोल दिया है, अब तो मैं इसे भूल ही नहीं सकता। वैसे गौरी, पता नहीं तुम्हें ये बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। ऐसा कहकर कालू कौवा सब्जी लेने के लिए बाजार चला जाता है और थैला भर के सब्जी खरीद लाता है। कालू जी, इतना याद करवाने के बावजूद भी अब बैंगन लाना भूल गए हो। मुझे नहीं पता, मैंने तो आज ही बैंगन का भरता बनाकर खाना है। जाओ और अभी जाकर बैंगन लेकर आओ। गौरी, मैं भी रास्ते में यही सोच रहा था कि कौन सी ऐसी सब्जी है जो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बैंगन लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से वापस बाजार की तरफ उड़ता है। रात हो गई थी कि तभी उसे मानो चिड़िया अपनी सब्जी की रेड़ी लाते हुए दिखाई देती है। उसकी रेड़ी पर बस 2 ही बैंगन रखे हुए थे। मानो चिड़िया, ये बैंगन कितने के दे रही हो? कालू भैया, ये सिर्फ 2 ही रह गए हैं, इनके क्या ज्यादा पैसे मांगना। आप 10 रुपए में ले जाओ। ठीक है मानो चिड़िया, मुझे ये दोनों बैंगन दे दो। अगर आज मैं बैंगन लेकर घर ना गया तो गौरी तो आज मेरा ही बैंगन का भरता बना देगी। और फिर कालू कौवा मानो चिड़िया से वो बैंगन लेकर घर आ जाता है और गौरी को वो बैंगन दे देता है। कालू जी, वैसे मैंने देख लिया है आपका प्यार। सारी सब्जी आपको याद रहती है, बस बैंगन याद नहीं रहते। गौरी, तुम्हें पता ही है ना कि बैंगन की सब्जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता नहीं इस सब्जी में क्या मिलता है। फिर गौरी कभी वो बैंगन लाकर किचन में रख देती है। अब तो रात हो गई है, ऐसा करती हूँ कल बनाऊंगी बैंगन का भरता अपने लिए चटपटा सा कर। अगले दिन सुबह कालू कौवा गौरी को कहता है, गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ और मेरे डब्बे में वो बैंगन का भरता तो बिल्कुल भी मत देना। अपने लिए दोपहर में बनाकर खा लेना। कालू जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके लिए अलग भोजन बनाऊं और अपने लिए अलग। अच्छा ठीक है गौरी, तुम घर में बैंगन का भरता बनाकर खाओ, मैं बाहर से ही कुछ लेकर खा लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा काम पर जाने के लिए चला जाता है और गौरी कभी किचन में आकर बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। वो बैंगन को चूल्हे पर रख देती है। हाय, मार डाला, कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते, डायरेक्ट आग पर ही बिठा दिया। गौरी बैंगन को बात करता देखकर डर जाती है और किचन से बाहर आ जाती है। बैंगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में डाल देता है। तभी गौरी डरते डरते वापस किचन में आती है। अब वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मैं यहाँ ठंडे पानी में ठंड से मर रहा हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकालो। भूत भूत, ये तो बैंगन नहीं भूत है। अरे जरा आंखें खोल कर देखो, मैं बैंगन ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ठंड से अकड़ रहा हूँ, जरा मुझे पानी से तो बाहर निकाल दो। गौरी डरते डरते उस बैंगन को पानी में से बाहर निकाल देती है। हाय, शुक्र है अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुमने भी वैसे गजब ही कर दिया। आओ देखा ना ताओ, सीधा ही चूल्हे पर रख दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पता है कि तुम बोलने वाले बैंगन हो। बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? फिलहाल तो कालू जी के आने का समय हो गया है। अगर उनके आते साथ ही भोजन ना मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। अच्छा, बस इतनी सी बात है। फिर वो बैंगन जादू करता है और फिर गौरी देखती है कि किचन में तरह तरह का खाना रखा हुआ है, जिसमें बैंगन का भरता भी है। फिर इतनी देर में कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, क्या बात है? क्या कोई मेहमान आने वाला है? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। इतना सारा खाना, वो भी इतना स्वादिष्ट। नहीं कालू जी, मेहमान तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन बस ये तो इस जादुई बैंगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैंगन? गौरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जादू की कहानियाँ तो मैंने अपने बचपन में सुनी थी, आजकल जादू थोड़ी होता है। कालू कौवे, जादू भी चलता है, सही से देखो, मैं जादुई बैंगन हूँ। अरे, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो सचमुच में जादुई बैंगन है। ये कैसे पटर पटर बोल रहा है? सिर्फ
बोल ही नहीं रहा हूँ। इतना स्वादिष्ट भोजन दिया है बनाकर, और तो और खाकर देखो कि ये बना कैसा है। कालू और गौरी खाना खाने लगते हैं। खाना इतना लाजवाब था कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले रोज कालू कौवा काम पर चला जाता है और जब शाम को कालू कौवा घर आता है तो वो कुछ परेशान होता है। क्या बात है कालू जी, परेशान लग रहे हो? हाँ गौरी, उल्लू सेठ ने आज 10 अनाज की बोरी गोदाम में रखने के लिए कहा था और मैंने वो रख दी थी। अब शाम को मैं दोबारा देखने गया तो उसमें से एक बोरी थी ही नहीं। न जाने पता नहीं कौन उठा कर ले गया है। अगर सुबह उल्लू सेठ को ये पता चल गया तो वो तो मुझे काम से ही निकाल देंगे। उन्हें तो यही लगेगा ना कि वो बोरी मैंने चोरी की है। ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। कालू जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी जादुई बैंगन को कहती हूँ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। गौरी ऐसा कहकर उसके पास आती है। जादुई बैंगन जी, कालू जी बहुत परेशान हैं, आप इनकी मदद कर दे। क्या हुआ है कालू कव्वे? फिर कालू कौवा उसको सारी बात बताता है। अच्छा तो ये माजरा है कालू कव्वे, वो बोरी तुम्हारे साथी जग्गू चील ने चोरी की है। तुम परेशान ना हो और बेफिक्र होकर सुबह काम पर जाओ। सुबह होते ही वो बोरी तुम्हें मिल जाएगी। फिर कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। अगले रोज जब कालू कौवा काम पर जाता है तो उल्लू सेठ उससे पूछता है। कालू कव्वे, ये तो 10 बोरी थी ना, तो इसमें से एक कहाँ गायब हो गई है? और ये जग्गू पक्षी किधर है? आज काम पर नहीं आया। बस उतनी ही देर में वहाँ पर जग्गू पक्षी उस बोरी के साथ वहाँ पर आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ और ये बोरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? इसका मतलब तुमने ये बोरी चोरी की थी। कालू कव्वे की ये बात सुनकर जग्गू पक्षी चुप कर जाता है। फिर उल्लू सेठ कहता है, जवाब दो जग्गू, कालू कव्वा क्या पूछ रहा है तुमसे? फिर जग्गू कहता है, मुझे माफ कर दो उल्लू सेठ जी, मेरे मन में लालच आ गया था। चलो, अगर तुमने ये चोरी कर ही ली थी तो तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? कालू कव्वे, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा था, पता नहीं कैसे मैं यहाँ खुद ब खुद आ गया हूँ। जग्गू की ये बात सुनकर कालू कौवा समझ जाता है कि ये सब उस जादुई बैंगन का कमाल है और फिर उल्लू सेठ उस जग्गू पक्षी को काम से बाहर निकाल देता है और कालू कौवे को सारा काम सौंप देता है। और फिर शाम को कालू कौवा खुशी खुशी घर आता है और सारी बात गौरी और जादुई बैंगन को बताता है। देखा कालू जी, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन सब ठीक कर देगा। जादुई बैंगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू और गौरी कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन क्यों बैंगन जी? मैं किसी के भी घर एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? मैं जादुई बैंगन हूँ, मैं जरूरतमंदों तक खुद ब खुद ही पहुँच जाता हूँ। कालू और गौरी सो जाते हैं और फिर वो सुबह उठकर देखते हैं कि जादुई बैंगन उनके घर से